শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত যুৱ প্ৰজন্মৰে মত বিনিময় কৰে অমিত শ্বাহে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। পুনৰ জনাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই অনুষ্ঠান হৈছে অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী যুৱ প্ৰজন্মৰে মত বিনিময় কৰে অমিত শ্বাহে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। তথা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মাৰ্গদৰ্শক ভূতপূৰ্ব অধ্যক্ষ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তেখেতে অসমবাসীক তথা আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ভলণ্টিয়াৰসকলক উদ্দেশ্যি বক্তব্য ৰাখিব, যুৱ সমাজ তথা অসমবাসীক উদ্দেশ্যি বক্তব্য ৰাখিব। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেখেতে দিব। গতিকে আমি এই অনুষ্ঠানলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰা সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছো। এতিয়া অন বিহাফ অফ পিপল অফ আছাম কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছো অমিত শ্বাহ ইতিমধ্যে মঞ্চত আছে, উপবিষ্ট হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সন্দৰ্ভত বা যিসকল যুৱ নেতা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে বা যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব কলাক্ষেত্ৰত। আৰু কলাক্ষেত্ৰত সেই অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, তাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাম। এই মুহূৰ্ততো আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এয়া হৈছে অগ্ৰগামী অসম শীৰ্ষক এক বিশেষ কাৰ্যসূচী। আমি শ্ৰীযুত অমিত শ্বাহদেৱক পুনৰবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ তথা অসমবাসীৰ হৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। নাও উইড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট আৱাৰ মাৰ্গদৰ্শক অনাৰেবল হোম মিনিষ্টাৰ শ্ৰী অমিত শ্বাহজি টু गिव हिज स्पीच टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग। सर, आपका स्वागत है। आपको निवेदन करके वक्तव्य रखना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, मैं युवाओं के साथ आया हूं टाउन हॉल में, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि असम में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विकास के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि ये टाउन हॉल के माध्यम से मैं असम के युवाओं के साथ, हमारे साइबर योद्धाओं के साथ बातचीत कर रहा हूं। भैया फोटोग्राफर प्लीज, हो गया फोटो, बीच में चले जाओ मीडिया के साथ, और बाकी लोग भी साइड में हो जाए जरा। या तो बैठ जाओ, नीचे बैठने में क्या आपत्ति है भैया, यहाँ इतनी सारी जगह है। सारे कोने में खड़े, बीच में बैठ जाओगे बीच में। आगे आकर बैठ जाओगे कैमरा के सामने। मित्रों, आज मैं असम में
सोशल मीडिया वॉलंटियर्स और असम के युवाओं के साथ, असम के प्रबुद्धजनों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से संवाद कर रहा हूं। और स्वाभाविक है कि ये संवाद ये चुनाव के महत्व और चुनाव के उद्देश्य के लिए, ये चुनाव जो है किन किन लोगों के बीच में, चुनाव का महत्व क्या है और चुनाव का उद्देश्य क्या है। चुनाव करने के तो लोकतंत्र में आप किसी को भी वोट दोगे, एक सरकार बन जाएगी, मगर क्या वो सरकार श्रीमंत शंकरदेव के स्वप्न को पूरा करेगी क्या? अगर आपने वोट देने में गलती करी तो भूपेन हजारिका की आवाज को दुनिया भर में फैला पाएगी क्या? अगर क्या आपने वोट देने में गलती करी तो लचित बरफुकन की संस्कृति को वो आगे बढ़ा पाएगी क्या? या शाम कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, सदियों से चला आया सांस्कृतिक धारा प्रवाह, ये कोई जियो पॉलिटिकल राज्य नहीं। हजारों सालों की संस्कृति को धीरे 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 संजोकर ब्रह्मपुत्र से भी बड़ी एक सांस्कृतिक नदी का एक प्रवाह। हमारी जिम्मेदारी है कि सांस्कृतिक नदी का जो प्रवाह बहा है, असम में संस्कृति का जो प्रवाह है, उसको कोई रोक न पाए, इसकी क्षति न कर पाए, कहीं वो धारा प्रवाह कहीं सूख न जाए, वो ज्यादा वेगवान बने, वो ज्यादा सर्जनात्मक बने, वो ज्यादा फलदायी बने, इसकी जिम्मेदारी हमारी। और लोकतंत्र के अंदर हमारे उद्देश्यों के परिपूर्ति के लिए हमारे संविधान में एक ही व्यवस्था, मतदान, चुनाव, चुनी हुई सरकार, पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा के आधार पर चुनाव, और पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व है कि अपने एजेंडा को पूरा करना। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच में लड़ाई है। मेरी एक गलती को आपने पकड़ा नहीं, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, कांग्रेस की गोदी में ही बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। असम की महान जनता ने तय करना है कि श्रीमंत शंकरदेव के स्वप्न को कौन पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद का गठजोड़ पूरा कर पाएगा, या फिर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का गठजोड़ पूरा कर पाएगा। मैंने असम का इतिहास पढ़ा है, काला पहाड़ के नाम को आज असम की जनता आज भी जानती हो। मित्रों, इसके लिए इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की गोदी में देख लीजिए, आज भी काला पहाड़ आपको दिखाई पड़ेगा। वो क्या शंकरदेव और माधवदेव के सपने को पूरा करेंगे? वो भूपेंद्र के सपने को पूरा करेंगे क्या? मुगलों के रोकने वाले अपने अणु अणु से असम की स्वाधीनता के लिए रक्त बहाने वाले इतिहास को फिर से ला सकता है, और इसीलिए हम सब ने काम करना है। और इस पूरा सभागार में और 6 जगहों से जहां हजारों युवा मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपके मन में है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए 1 महीना काम करना है, तो मेहरबानी कर इतने ओछे आशय के साथ काम मत करना। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य ही ये नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य आसाम की संस्कृति को बचाना हो सकता है। हमारा उद्देश्य आसाम के युवा को आसाम के बाहर रोजगारी के लिए न जाना पड़े, ऐसे आसाम को बनाना। हमारा उद्देश्य समृद्ध आसाम की रचना का हो। हमारा उद्देश्य आसाम की अनेक प्रकार की
स्थानीय जनजातियों को और अनेक प्रकार के रहने वाले बासिंदों को जोड़ने वाली एक संस्कृति का निर्माण हमारा उद्देश्य हो सकता है। और ये उद्देश्य पूर्ति करने का साधन ये असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है। इसलिए जब काम करने निकलो तब आप कि असम के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा राजमार्ग, पूरे उत्तर पूर्व। क्योंकि मैं तो यहां सब चुनाव लड़ाया हूं, मुझे याद है असम के अंदर आपने सरकार बना दी। आज 8 सरकारें नॉर्थ ईस्ट में नेडा की है, 8 सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में चल रही और बहुत लंबे समय के बाद। और उत्तर पूर्व देश के करीब 8.5% भूभाग, यहां पर इतना बड़ा भूभाग, देश की सीमाएं लगी हुई, देश की सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई और देश के व्यापार का केंद्र भी असम बन सकता है। इसलिए असम का चुनाव ये कोई महज सरकारों को कंटिन्यू करने का चुनाव नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री करने का चुनाव नहीं है, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। असम का चुनाव भारत के जीडीपी के अंदर आजादी के पूर्व उत्तर पूर्व का जो कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन वापिस सिद्ध करने का चुनाव है, असम को समृद्ध बनाने। और इसलिए मैं आप सबको कहने आया हूं कि हम आगे आने वाले दिनों में काउंटिंग तक पूरा समय असम के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की और साथियों की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए हमने लगाना चाहिए। मित्रों, आंदोलन, हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घुसपैठ, आतंकवाद, मानो 20-25 सालों से 80 के दशक से हम मानते ही नहीं थे कि इसके बगैर आसाम हो सकता है क्या। कितने आंदोलन झेले, कितने हमारे आसाम के बेटे मारे गए, कितनी घुसपैठ हुई। आसाम की अस्मिता की बात करने वाले घुसपैठ रोक पाए क्या? घुसपैठ नहीं रोक सकते तो आसाम की अस्मिता को क्या खाक बचाओगे? और आपकी गोदी में जब अजमल बैठा है और आसाम की अस्मिता की बात करते हो, शर्म नहीं आती आपको? किस मुंह से बात कर रहे हैं? आतंकवाद, आसाम के अंदर आए दिन गोलियां चलती थी, जनजीवन ठप हो जाता था, कर्फ्यू लगे रहते थे। और मित्रों, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं, 5 साल हमने ऐसी सरकार चलाई है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष भी नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी और प्रामाणिक सरकार है और घुसपैठ के अंदर भी रोक ली। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि असमिया संस्कृति की पहचान और उसके संरक्षण की ये लड़ाई। কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ। যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে অমিত শ্বাহে আৰু বিশেষকৈ আমি জনাইছোঁৱেই যে যুৱ প্ৰজন্মসকলক ইতিমধ্যে এটা অগ্ৰগামী অসম নামৰ যি এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি এই কথাখিনি কোৱা হৈছে। গতিকে এক প্ৰকাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ এয়া এক আলোচনা বা মত বিনিময় বুলিয়ে ক'ব পাৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আহ্বান দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ এক বিশেষ স্থানত আহি বৰ্তমান উপনীত হৈছেহি। নেটৱৰ্ক 18ৰ আগভাগ আৰু ITCৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা স্বাভিমান ভাৰতত আমি আপোনালোকৰ বাবে দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা এনে কিছু কাহিনী বুটলি আনো যি আত্মনিৰ্ভৰতাৰ শ্ৰেষ্ঠতম উদাহৰণ। নতুন আচাৰ আৰু উপলব্ধিৰ এনে কিছু কাহিনী যিয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত সূচায় যে আমি একক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কিমান সবল। এনে কাহিনী যিয়ে পৌৰাণিক ভাৰতীয় আৰু পৰম্পৰাক জীৱিত ৰাখিছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে নিজৰ চিনাকিৰ গঢ় দিছে। তাৰে কাহিনী হৈছে ভাৰতীয় আয়ুৰ্বেদ। भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक आर्य वैधशाला ने इस प्राचीन विज्ञान को न केवल संभाल के रखा है बल्कि